नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और ये ताज़ा नतीजा हमें मौसूल हुआ है वो LA 40 का है, जहाँ पे बताया गया है मोहम्मद लतीफ़ खालिक हार गए हैं, 13,429 वोट लेकर हारे। सरदार अतीक अहमद खान 29,561 वोट लेकर जीत गए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद लतीफ़ खालिक जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीदवार थे, ये हार गए हैं, जबकि सरदार अतीक अहमद खान 29,561 वोट लेकर जीत गए हैं। इसके बाद LA 14 बाग 1 से नतीजा आपने देख लिया है और LA बताया जाता है कि 38 का ये नतीजा है, जहां पे PMLN के उम्मीदवार ज़ेशान अली हार गए हैं। 8,754 वोट इन्होंने हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद अकबर चौधरी PTI सिंध का ताल्लुक 14,264 वोट लेकर ये जीत गए, जबकि ज़ेशान अली 8,754 वोट लेकर ये हार गए हैं। LA 40 का नतीजा वो भी मौसूल हुआ है और इस गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आमिर अब्दुल गफ्फार जीत गए हैं, मोहम्मद सलीम बट हार गए हैं। सलीम बट ने 875 वोट हासिल किए, PTI से इनका ताल्लुक, जबकि पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार 2,165 वोट लेकर जीत गए हैं। LA 40 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जिसके मुताबिक आमिर अब्दुल गफ्फार 2,065 वोट लेकर पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक ये जीत गए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद सलीम बट PTI से इनका ताल्लुक 875 वोट लेकर ये हार गए हैं। LA 40 का ये नतीजा है। LA 40 कश्मीर वैली 1 से आमिर अब्दुल गफ्फार जीत गए हैं, मोहम्मद सलीम बट इनके मुकाबले में ये नतीजा के मुताबिक हार गए हैं। गुलाम मोहिउद्दीन 2,326 वोट हासिल किए। LA 41 कश्मीर वैली 2 का नतीजा, मोहम्मद अकरम बट हार गए हैं। गुलाम मोहिउद्दीन 2,326 वोट लेकर जीत गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद अकरम बट 741 वोट लेकर हार गए, PMLN से इनका ताल्लुक था। LA 41 का नतीजा, गुलाम मोहिउद्दीन 2,326 वोट लेकर जीत गए, PTI से इनका ताल्लुक, इनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद अकरम बट 741 वोट लेकर हार गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक था। अब आपको नतीजा बताते हैं। LA 42 कश्मीर वैली का ये नतीजा, मोहम्मद आसिम शरीफ जीत गए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल सैयद शौकत अली शाह 1,205 वोट लेकर हार गए, PMLN से इनका ताल्लुक, मोहम्मद आसिम शरीफ 1,254 वोट लेकर जीत गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक। इनके मद्दे मुकाबिल सैयद शौकत अली शाह 1,205 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक था, ये हार गए हैं। PTI के उम्मीदवार मोहम्मद आसिम शरीफ जीत गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ रज़ा मीर, उनसे मज़ीद नताइज के हवाले से तफसीलात जानते हैं। आसिफ, आपके इंतखाबी नताइज को लेकर क्या तफसीलात हैं? किस अंदाज में जीतने वाली जमातें और उम्मीदवार जश्न मना रहे हैं? जी बिल्कुल, जूं जूं इलेक्शन के नताइज का ऐलान हो रहा है, दिलों की धड़कनें भी बेतरतीब हैं। कहीं जोशो वलवला है, रैलियां निकाली जा रही हैं, खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, तो कहीं गम की कैफियत है। और यकीनन इंतखाबी जो नताइज हैं उनके आने के बाद ये एक फितरी अमल है। इस वक्त हम मरकजी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कायम किया गया है। 5 नशिस्तों के इस वक्त तक हमें नताइज मौसूल हुए हैं। ये चूँकि महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तें हैं, जिसमें से 4 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करने में कामयाब हुई है और 1 नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की है। यहाँ ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इन 12 नशिस्तों पर वोटर्स की तादाद बहुत कम है। यानी कि अगर आज़ाद कश्मीर का तनासब देखें, मैं एक भिम्बर के एक हल्के की बात करता हूँ जहाँ से 1,12,000 वोट हैं, और इसी तनासब से अगर आप वैली और जम्मू के हल्के देखें 2,000, 3,000, 4,000 वोटर्स हैं। वहाँ गिनती आसान है, वहाँ से एक रिजल्ट हासिल करना आसान है, पोलिंग स्टेशन कम है। लेकिन उसी तनासब से अगर आप आज़ाद कश्मीर के हल्कों को देखें तो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन भी बहुत ज़्यादा है, दूर दराज हल्के जहाँ से इंतखाबी नताइज आने में कुछ ताख़ीर हो सकती है। हम कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं, लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट कर रहे हैं जो रिजल्ट आ रहे हैं। और इस वक्त जो सूरत-ए-हाल देखने में आ रही है वो ये है कि अब तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। नून लीग भी मुकाबले में शरीक है, लेकिन वो इस वक्त 3रे नंबर पर गैर सरकारी और एदाद शुमार के मुताबिक और गैर हतमी नताइज के मुताबिक, चूँकि अभी रिजल्ट आना बाकी हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद 33 हल्के हैं वो गेम चेंजर होंगे। उनके रिजल्ट जब सामने आएंगे फिर मालूम होगा कि इंतखाबी जलसायाम, जो रैलियाँ निकाली गई, जो एक इंतखाबी माहौल बना, कौन किस हद तक कामयाब रहा वोटर्स को राम करने में, वोटर्स को कायल करने में। ये जब हमारे आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों के रिजल्ट सामने आएंगे फिर मालूम होगा। लेकिन अब तक जो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की 5 नशिस्तों के रिजल्ट सामने आए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी दिखाई देता है। जी आसिफ रज़ा मीर,
हलकों के नताइज और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से आगाह कर रहे हैं और जीत का जश्न आप देख सकते हैं। अब तक बल्ले की बल्ले बल्ले है तहरीक इंसाफ मैदान मारते हुए, लेकिन अभी हतमी तौर पे नताइज आना बाकी है और जैसे जैसे नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं उसे आपको मुतला रखे हुए हैं। LA 45 का नतीजा जिसमें अब्दुल माजिद खान जीत गए हैं, अब्दुल नासिर खान हार गए हैं। 1,622 वोट इन्होंने हासिल किए। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे PTI के अब्दुल माजिद खान 3,112 वोट लेकर जीत गए हैं। LA 45 कश्मीर वैली 6 का नतीजा जहां पे अब्दुल नासिर खान आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा, 1,622 वोट हासिल किए और हार गए। अब्दुल माजिद खान PTI के टिकट पर 3,112 वोटों के साथ जीत गए हैं। LA 45 कश्मीर वैली 6 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। जीतने वाले उम्मीदवार हैं अब्दुल माजिद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, 3,112 वोट हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबिल अब्दुल नासिर खान 1,622 वोट लेकर हार गए हैं। इंडिपेंडेंट थे, आज़ाद हैसियत में इन्होंने इंतखाब लड़ा और जीतने वाले उम्मीदवार हैं अब्दुल माजिद खान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आसिफ रज़ा मीर एक बार फिर से हमारे साथ। आसिफ, जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा था अपोजिशन जमातों खासकर नून लीग की तरफ से, मरीम नवाज़ काफ़ी एक्टिव रहीं, कहा कि धुन ना चाहिए तो हम ही जीतेंगे और वोट पे पहरा देना, तो क्या धांधली के हवाले से कोई हतमी सबूत या कोई रिपोर्ट्स मौसूल हुई? आपको ग्राउंड पे आप मौजूद हैं, क्या खबरें दिन भर आती रहीं? जी बिल्कुल, हमने पूरे आज़ाद कश्मीर में जितना भी इंतखाबी मरहला था बहुत करीब से देखने का मौका मिला और मुस्लिम लीग नवाज़ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कमोवेश दोनों का मौक़िफ़ एक जैसा रहा था कि हम इंतखाबी धांधली को या नताइज में अगर कोई जो है वो कमी बेशी की किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, इलेक्शन नताइज चोरी नहीं होने देंगे। इस वजह से हमारे इदारे भी बहुत मोहतात थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक साथी दोस्त ने ये सवाल भी किया था धुन छाने से मुतल्लिक, तो उनका ये कहना था चूँकि जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने पाबंद किया था कि वो वहां पर मौजूद पोलिंग एजेंट्स को फार्म 24 वहीं पर मौके पर देंगे, जिसके बाद RO और DRO फार्म 27 फाइनल करके मरकजी कंट्रोल रूम को भेजेंगे। तो इस मामले में बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है कि कहीं भी कोई ऐसी कमी और कजी बाकी न रह जाए कि जिससे कल कोई सियासी जमात इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान उठा सके। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो एक कैफियत रही, दिन भर कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि माहौल इंतहाई सख्त रखा गया था, इंतहाई सख्त कवायद और ज़वाबत पे अमल करने की कोशिश की गई। कोई इसमें कमी और कजी बज़ाहिर देखने में नहीं आई और कोई इस तरह के हमें शवाहिद भी नहीं मिले। गाहे बगाहे सियासी जमातों की तरफ से इल्ज़ामात ज़रूर आयर किए जाते रहे, लेकिन कोई ऐसी मौसर चीज़ सामने नहीं आई कि जिसको बुनियाद बनाकर हम आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इन 45 हल्कों में होने वाले इलेक्शन पर कोई सवालिया निशान उठा सकें। महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों को हमेशा ये कहा गया है कि जब भी हुकूमत पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, हुकूमत आज़ाद कश्मीर में जब बनानी हो, हुकूमत साजी करनी हो, वो 12 नशिस्तें बड़ा मरकज़ी किरदार अदा करती हैं। अभी तक जो तहरीक इंसाफ ने 4 नशिस्तें 5 में से हासिल की हैं, इससे यही लगता है कि मज़ीद भी जो है ना शायद उनको कोई नशिस्त वहाँ से मज़ीद नशिस्तें उनके हिस्से में आएँ। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के जो 33 इंतखाबी हल्के हैं वहाँ से जो रिजल्ट सामने आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कुलीदी किरदार अदा करेंगे और आज रात तक इंशाल्लाह ये मंजर वाज़ेह हो जाएगा कि आज़ाद कश्मीर में आइंदा हुकूमत कौन बना रहा है, वजारत उस्मा का ताज किसके सर पर सजेगा और आइंदा 5 साल के लिए हुकूमत कौन सी जमात बनाएगी। ये रिजल्ट का हमें इंतज़ार है बहुत बेचैनी के साथ और हम उतने ही बेचैन हैं जितने हमारे नाज़रीन। हम लम्हा ब लम्हा उनको अपडेट कर रहे हैं, कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं। जो रिजल्ट आ रहे हैं हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं और जो ही ये रिजल्ट आएंगे हम बर वक्त आप तक पहुँचाएंगे। जी आसिफ, आपने सूरत किया मुजफ्फराबाद कंट्रोल रूम में आसिफ मौजूद हैं और पल पल की अपडेट्स हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। वकास अहमद से भी जानते हैं कि उनके पास क्या खबरें हैं इंतखाबी नताइज को लेकर। जी वकास, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है जहां पर आप मौजूद हैं, नताइज मौसूल हो रहे हैं और मुकम्मल कब तक होंगे? जी बिल्कुल, देखें जुनेद, सुबह से ही इलेक्शन की मुहिम जो है वो काफ़ी जो है वो जोरों शोर से जारी रही और दिन भर इलेक्शन डे की वजह से जो है वो गहमा गहमी का सिलसिला बाग में रहा। अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम नताइज जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और अब तक LA 14 जो गरबी बाग का जो है उसका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मुकम्मल तौर पर मसूल हो चुका है, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक 29,561 वोट लेकर जो है कामयाब हो चुके हैं, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इंसाफ के मेजर शायद लतीफ खलीद थे, उनने 13,429 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए LA 15 की, जो वस्ती बाग का इलाका जो है कहलाता है, उसमें सरदार तनवीर इलियास इस वक्त वाजिब बरतरी के साथ आगे हैं और अब तक 120 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो नताइज अभी तक रिटर्निंग ऑफिसर को मौसूल हो चुके हैं, उनमें 120 पोलिंग स्टेशन में 12,000 से ज्यादा वोट सरदार तनवीर हासिल कर चुके हैं, जबकि उनके मुकाबले में जो जैल कमर हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, वो 9,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि जो मुश्ताक मिनहाज जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो 7,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। इसी तरह अगर बात की जाए LA 16 की, तो वहाँ पर इस वक्त बैलेट टू बैलेट मुकाबला चल रहा है। नताइज बिल्कुल करीब है, 10 वोटों की बढ़तरी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सरदार मीर अकबर हैं उनको, जबकि दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है वो 10 वोट जो वो पीछे हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ जो वो 45 वोट जो पोलिंग स्टेशन है उनका नतीजा आया है। अभी बाकी जो वो नताइज का जब इंतजार किया जा रहा है, जिस तरह ये नतीजा आएगा तो वो नताइज का जो वो ऐलान बज़ाब्ता तौर पर जो किया जाता रहेगा। दिन भर काफ़ी गहमा गर्मी और रोड पर रही, लेकिन जिस तरह के अभी आसिफ रज़ा मीर ने कहा कि आज के जो प्लस पॉइंट है, वो तमाम जितने भी प्लस पॉइंट है वो खवातीन के जो वो हिस्से में जाते हैं, क्योंकि खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो आज यहाँ पर निकली है। न सिर्फ बाग बल्कि जितने भी आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाके दूसरे हल्के हैं, वहाँ पर खवातीन की बड़ी तादाद जो है निकली है और उन्होंने अपना वोट पोल किया है। टर्न आउट अगर देखा जाए तो एक बड़ी तादाद खवातीन की थी जो टर्न आउट को बढ़ाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। मर्द तो जो लड़ाई झगड़े और दीगर जो मामला थे उनमें जो है उलझे रहे, लेकिन खवातीन यहाँ पर बर वक्त यहाँ पर पहुंची और उन्होंने आके अपना वोट पोल किया। जी वकास साहब से मजीद अपडेट्स भी जानेंगे। अपने नाज़रीन को हम साथ साथ नताइज से भी आगाह कर रहे हैं। LA 36 का रिज़ल्ट मौसूल हुआ है और यहाँ पे गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक LA 36 के अगर नतीजे की बात की जाए तो बड़ा नतीजा मौसूल हो चुका। हाफिज़ हामिद रज़ा 22,096 वोट लेकर जीत गए। मोहम्मद इसाक PMLL से 20,467 वोट लेकर हार गए हैं। फ़र्क कम है, लेकिन इसके बावजूद PTI के उम्मीदवार कामयाब रहे, 22,096 वोट हासिल किए और इनके मद्देमुकाबिल मोहम्मद इसाक 20,467 वोट हासिल करके हार गए हैं। एक बार फिर से LA 40 का नतीजा भी आपके सामने रखेंगे। मोहम्मद आमिर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक 2,165 वोट लेकर जीत गए। मोहम्मद सलीम भट्ट 875 वोट लेकर PTI के उम्मीदवार हैं, ये हार गए हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। आमिर अब्दुल गफ्फार 2,165 वोट लेकर जीत गए और इनके मद्देमुकाबिल मोहम्मद सलीम भट्ट 875 वोट लेकर हार गए हैं। PTI से इनका ताल्लुक है। एक बार फिर से आसिफ रज़ा मीर सुनते हैं कि उनके पास क्या खबरें हैं। आसिफ, कश्मीर के शहरियों की बगैर किसी वाबस्तगी के सियासी जमात के जो आम शहरी है, किस बुनियाद पर उन्होंने वोट दिया? क्या कारकर्दगी की बुनियाद थी या फिर जो वादे यकीन दहानियाँ करवाए गए सियासी जमातों ने उनके उस बुनियाद पर वोट दिया गया आज? जुनैद, अगर हकीकत का जायज़ा लिया जाए और सच्ची बात कही जाए तो ये है कि आज़ाद कश्मीर में कबीलाई सिस्टम है, बरादरी सिस्टम है और यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है बरादरियों को दी जाती है। 3-4 बड़े कबाइल हैं जिनके उम्मीदवारों को टिकट जारी करती हैं जमातें और उन्हीं की तरफ लोग जाते हैं। शख्सी वोट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वो उम्मीदवार किसी के साथ भी जाए, एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जाता है। अगर बरादरियों के उस अमल से बाहर निकले तो स्टेप 2 पे इलाका आता है। इलाके के बाद फिर आपका नज़रिया है, फिर मेरिट है। तो आज़ाद कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा जाते हैं वो बरादरी के पे जाते हैं और उसके बाद किसी जमात का कोई किरदार है, कोई नज़रिया है या किसी जमात के साथ वाबस्तगी है तो उस वजह से देगा। और तो आसिफ, ये हम कह सकते हैं कि अभी तक के नताइज में चूंकि हमें PTI नज़र आ रही है आगे, तो उन्होंने अच्छे उम्मीदवारों का इंतखाब किया, इसलिए वो बरतरी ले जाती दिखाई दे रही है। देखिए, चूँकि अभी तक जितनी भी नशिस्तों के हमारे पास नताइज मौसूल हुए हैं वो महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के हैं। इस बुनियाद पे अभी हम कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते जब तक कि आज़ाद कश्मीर की 33 नशिस्तों में से हमें नताइज मौसूल नहीं होते और उससे पता चलेगा कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, जिसने पूरा तकरीबन 1 माह तक एक भरपूर इंतखाबी कैंपेन चलाई, कि उस इंतखाबी कैंपेन के समरात क्या उनको वोट की सूरत में मिले हैं या नहीं। और दूसरी जानब ये
भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज़ाद कश्मीर में तवील अरसे तक 2 जमाती निज़ाम रहा। इस मरतबा 3 बड़ी जमातें आमने सामने थी और इसके साथ एक साबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मैदानी अमल में मौजूद थी। तो इस वजह से आप जो एक तासर था कि इस्लामाबाद में जो हुकूमत है वही मुजफ्फराबाद में बनेगी, इस दफ़ा वो तासर उसका खुल के सामने नहीं आया। मुकाबले की फिजा है, ऊँट किसी करवट भी ठीक है आसिफ, यहीं से हम आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। अपने नाज़रीन को कुछ नताइज हम साथ साथ बता रहे हैं। LA3 का भी नतीजा में मौसूल हुआ है, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जहाँ पे सुल्तान महमूद चौधरी 18,462 वोट लेकर जीत गए। चौधरी सईद 15,343 वोट लेकर हार गए हैं। PMLN से इनका ताल्लुक है चौधरी सईद साहब का, जबकि PTI के सुल्तान महमूद चौधरी 18,462 वोट लेकर जीत गए। LA3 का ये नतीजा है, जहाँ पे चौधरी सईद PMLN से इनका ताल्लुक 15,343 वोट लेकर हार गए हैं। LA3 मीरपुर 3 का ये नतीजा है, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जहाँ पे चौधरी सईद PMLN से इनका ताल्लुक 15,343 वोटों के साथ हार गए हैं। जबकि इनके मद्दे मुकाबले थे सुल्तान महमूद चौधरी, PTI से इनका ताल्लुक था, 18,462 वोट इन्होंने हासिल किए और ये कामयाब रहे हैं। चौधरी सईद जो कि PMLN से उम्मीदवार थे, ये मुकाबला हार चुके हैं। LA3 मीरपुर 3 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। सुल्तान महमूद चौधरी 18,462 वोट लेकर जीत गए। चौधरी सईद 15,343 वोटों के साथ हार गए हैं। PMLN से इनका ताल्लुक, जबकि सुल्तान महमूद चौधरी ने मैदान मारा है। इस हल्के में LA3 मीरपुर 3 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। नताइज आने का सिलसिला जारी है। LA4 का नतीजा भी एक्सप्रेस न्यूज़ को मौसूल हुआ है। LA4 मीरपुर 4 से 22,700 वोट लेकर PTI के उम्मीदवार जीत गए हैं। रुखसार अहमद 19,930 वोट लेकर हार गए। PMLN से इनका ताल्लुक, चौधरी अरशद हुसैन उम्मीदवार थे PTI के, 22,700 वोट हासिल किए, कामयाब रहे। जबकि रुखसार अहमद 19,930 वोटों के साथ हार गए हैं। PMLN से इनका ताल्लुक है। LA4 मीरपुर 4 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जहां पे PMLN के उम्मीदवार रुखसार अहमद 19,930 वोट लेकर हार गए हैं, जबकि चौधरी अरशद हुसैन 22,700 वोटों के साथ कामयाब रहे हैं। LA41 का भी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, LA41 में गुलाम मोहिउद्दीन 2326 वोट लेकर कामयाब रहे और PTI से इनका ताल्लुक, PMLN के मोहम्मद अकरम भट्ट हार गए हैं और गुलाम मोहिउद्दीन 2,326 वोट लेकर कामयाब रहे। PTI से इनका ताल्लुक, मोहम्मद अकरम भट्ट PMLN से इनका ताल्लुक, 741 वोट इन्होंने हासिल किए, हार गए। LA41 कश्मीर वैली 2 से ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जहां पे गुलाम मोहिउद्दीन PTI के उम्मीदवार कामयाब रहे हैं। अगला नतीजा है LA42 का, मोहम्मद आसिफ शरीफ 1254 वोट लेकर कामयाब रहे। सैयद शौकत अली शाह 1205 वोट लेकर नाकाम रहे हैं। PMLN से इनका ताल्लुक, मोहम्मद आसिम शरीफ 1254 वोट लिए, PTI से इनका ताल्लुक, कामयाब रहे हैं। सैयद शौकत अली शाह 1205 वोट हासिल किए, PMLN से इनका ताल्लुक। LA42 कश्मीर वैली 3 का नतीजा, मोहम्मद आसिम शरीफ 1254 वोट लेकर कामयाब रहे हैं। इनके मद्दे मुकाबल सैयद शौकत अली शाह, PMLN से इनका ताल्लुक, 1205 वोट हासिल कर सके और नाकाम रहे। एक्सप्रेस न्यूज़ अपने नाज़रीन को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से आगाह रखे हुए है। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात, कानून साज असम्बली के इंतखाबात में आज कौन आगे कौन पीछे रहा, उससे आपको आगाह रखे हुए हैं। LA42 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, मोहम्मद आसिम शरीफ ने कामयाबी हासिल की है। इनके मद्दे मुकाबल PMLN के सैयद शौकत अली शाह 1205 वोट लेकर नाकाम रहे हैं। और अब नतीजा है LA43 का, जावेद भट्ट 794 वोट लेकर आगे, नसीमा खातून 734 वोट लेकर पीछे। नसीमा खातून का ताल्लुक PMLN से है और जावेद भट्ट हैं PTI के उम्मीदवार, जो कि जीत गए हैं। 794 वोट उन्होंने हासिल किए। LA43 कश्मीर वैली 4 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। एक्सप्रेस न्यूज़ पर तमाम अपडेट्स जारी रहेंगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी है और एक्सप्रेस न्यूज़ एक ब्रेक के बाद भी नताइज आप तक पहुँचाने का सिलसिला जारी रहेगा।